Hello, dear students. Welcome to this new session of organolithium reagents. आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या एप्लीकेशन है, इसको आज हम देखेंगे। इस मॉड्यूल को हम मॉड्यूल 5D के नाम से जानेंगे और इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। मल्टी स्टेप सिंथेसिस या जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, टारगेट ओरिएंटेड कह सकते हैं उसको, तो उन रिएक्शंस में कैसे ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का यूज होता है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम आज के इस मॉड्यूल में देखेंगे। संभवतः ये ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स का लास्ट मॉड्यूल होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट पर एंटर करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। इस फर्स्ट एग्जांपल में हम लिथिएशन करेंगे पहले और लिथिएशन के साथ उसका एप्लीकेशन देखेंगे फर्दर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। सपोज ये कोई एग्जांपल हमने कंसिडर किया हुआ है, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शन हमको सबसे पहले N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ करानी है इन प्रेजेंस ऑफ HMPA एट -70 डिग्री सेल्सियस। जो भी प्रोडक्ट इस रिएक्शन से हमको मिलेगा उसका रिएक्शन फर्दर हमें C5H11Br पेंटाइल ब्रोमाइड के साथ कराना है, N पेंटाइल ब्रोमाइड, और सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस के बाद हमें ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप की डिस्कशन हम लोग करते हैं। फर्स्ट स्टेप में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको गिवन है, उसका हमें लिथिएशन करना है और लिथिएशन के लिए हमें लिथिएटिंग एजेंट N-ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ HMPA। सबस्ट्रेट की अगर बात करते हैं तो इस सबस्ट्रेट में जो हमारे पास पॉसिबल साइट है लिथिएशन की, वो पॉसिबल साइट लिथिएशन की हमारे पास एक तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, ये H जा सकता है, और दूसरा इस जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, जो कार्बन हमारे पास है, इन कार्बन्स पर किसी एक कार्बन पर लिथिएशन हो सकता है। कार्बन के नेचर को देखते हैं तो यहाँ पर सारे कार्बन जो हमारे पास अवेलेबल हैं, दीज ऑल कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मीन्स कि यहाँ पर जो हमें केस देखने को मिल रहा है ये sp3CH एक्टिवेशन का केस है। sp3CH एक्टिवेशन के केस में हमने पढ़ा था कि इफ वी हैव एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड containing any heteroatom, that is it may be heterocyclic compound. हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा कार्बन है, these two अल्फा कार्बन, इन अल्फा कार्बन पर लिथिएशन पॉसिबल हो सकता है CsP3H का। कब? जबकि हम कोई कोऑर्डिनेटिंग एजेंट जैसे टेमेडा, जैसे HMPA, इसको हम यूज करेंगे। साथ ही दूसरा पॉइंट ये था कि इस तरह के कोऑर्डिनेटिंग एजेंट्स को यूज करने के साथ साथ जो भी हमारे पास यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट है, उस ग्रुप का प्रॉक्सिमिटी और अलाइनमेंट उस sp3CH हाइड्रोजन के एक्टिवेशन के लिए या sp3C कार्बन के लिथिएशन को किस तरह से फैसिलिटेट करता है, इस बात पर डिपेंड करेगा। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये जो अल्फा कार्बन है, इन अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वहाँ पर लिथिएशन होना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेटिंग एजेंट HMPA हमारे पास है जो कि इस ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की रिएक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा, बिकॉज sp3 कार्बन्स आर लीस्ट रिएक्टिव towards lithium hydrogen exchange process. Therefore, we need extremely reactive organolithium reagent that can abstract or that can remove proton from this particular carbon, sp3 carbon, and subsequent lithiation of sp3 carbon will take place. Okay? सेकेंड पॉइंट ये है कि जो भी इस हेटेरोएटम पर ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उन ग्रुप के अलाइनमेंट और प्रॉक्सिमिटी डिसाइड करेगा कि कौन से कार्बन पर
लिथिएशन होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन लिखता हूँ और लिथियम ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट अगर इसके साथ अप्रोच करता है, तो ये हाइड्रोजन एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉर्म कर सकता है in association with this n-butyl lithium HMPA as well as this functional group. ये हाइड्रोजन इस फंक्शनल ग्रुप की प्रॉक्सिमिटी में भी है और इसका अलाइनमेंट इसके रिमूवल को या इस कार्बन के लिथिएशन को प्रमोट कर रहा है। देयरफॉर लिथिएशन विल टेक प्लेस एट अल्फा कार्बन। ओके, हमारे पास क्या हो जाएगा, n-butyl lithium HMPA minus 70 degrees Celsius this डबल बॉन्ड N H, ये हमारे पास यहाँ पर लिथिएशन हो जाएगा। इस लिथिएशन के बाद सेकेंड स्टेप क्वाइट कॉमन है, C5H11Br, दिस विल बी कंपाउंड A। ओके, अब यहाँ पर सिंपल एल्काइलेशन होगा। इस एल्काइलेशन में दिस नेगेटिव पार्ट विल अप्रोच ऑन दिस पॉजिटिव पार्ट और वी कैन राइट इट 2, 3, 4, 5 Br like this. This negative carbon will approach on this electrophilic carbon which is attached with electronegative Br. Then it will release minus LiBr and product will be alkylated NHC5H11. This will be B. सिंपल एल्काइलेशन स्टेप है, सेकेंड स्टेप। बस यही हमको इस रिएक्शन का जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स था वो ये था कि हाउ दिस HMPA कैन फैसिलिटेट लिथिएशन ऑफ sp3 कार्बन विच इज अल्फा टू दिस हेटेरोएटम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर एक एरोमेटिक सिस्टम दिया हुआ है। इस एरोमेटिक सिस्टम में हमारे पास 1, 3, 5 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन है और ये सब्स्टिट्यूशन मिथॉक्सी है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर एराइल सिलाइल ईथर भी है, मीन्स कि सिलाइल ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है। रिएजेंट हमें गिवन है। फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन विद n-butyl lithium in presence of TEMIDA at minus 50 degrees Celsius. Second step है its alkylation with some allyl halides. ओके, इस सिस्टम के साथ रिएक्शन करके हमें बताना है कि प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा। सबसे पहला स्टेप ही इसमें मेन स्टेप है। सेकेंड स्टेप तो सिंपल एल्काइलेशन स्टेप है, जैसा इससे पहले एग्जाम्पल में हमने किया था। फर्स्ट स्टेप की इंपॉर्टेंस इसलिए है because in this first step you have to decide the position for lithiation. इस सबस्ट्रेट में since aromatic system है, lithiating agent है, TEMIDA है, तो यहाँ से हमको एक क्लू मिलता है कि if we have aromatic system and if we have a directing group which is attached in that aromatic system, then in presence of coordinating ligand or chelating ligand, for example TEMIDA, HMPA, DEPCO, etc., ऑर्थोलिथिएशन will take place. क्लियर हो गया? ये फंडामेंटल हो गया। ऑर्थोलिथिएशन तो होना है। अब ऑर्थोलिथिएशन की बात करते हैं तो we have 3 ऑर्थो पोजिशंस। 1 is this, 2 is this, 3 is this. हमारे पास 3 ऑर्थो पोजिशंस हैं। ओके, ऑर्थो टू दिस ग्रुप, दिस, इन दोनों के ऑर्थो ये, इन दोनों के ऑर्थो ये और इन दोनों की कंबाइंड ऑर्थो ये। अब हमें ये डिसाइड करना है कि व्हेन वी हैव मोर देन 1 lithiating site, then preferentially
विच साइट विल गेट लिथिएटेड, किस साइट पर या किस पोजीशन पर लिथिएशन होगा, मीन्स कि दिस इज द केस ऑफ रेडियोसिलेक्टिविटी। यहां पर रेडियोसिलेक्टिविटी होगी, सेलेक्टिवली किसी एक पोजीशन पर ही होना है, दैट वी हैव टू डिसाइड। चलिए देखते हैं। अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं, मिथॉक्सी और जो हमारे पास सिलाइल ईथर ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप का जो कोऑर्डिनेटिंग इफेक्ट है या कोऑर्डिनेटिंग एक्सटेंट या कोऑर्डिनेटिंग पावर है, वो कोऑर्डिनेटिंग पावर को पहले कंपेयर करेंगे। साथ ही हम इनका इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टुवर्ड्स एरोमेटिक रिंग, इसको कंपेयर करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स के बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि विच ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक कंपेरेटिवली टू अदर। सिलाइल ग्रुप, बिकॉज इस सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, देयरफॉर दिस ऑक्सीजन कैन शिफ्ट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन into vacant d orbital of this silicon. Therefore, it will construct p pi d pi kind of bonding, and because of that p pi d pi bond formation, electron donation power of this oxygen towards this aromatic ring will reduced. Therefore, इस ग्रुप का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट होगा ऑर्थो कार्बन को, वो कंपैरेटिवली इसके कम होगा, बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरह का डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो दिस मिथाइल ग्रुप, बिकॉज ऑफ इट्स प्लस आई इफेक्ट, इट विल एनफोर्स टू दिस ऑक्सीजन टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद दिस रिंग एंड increase the reactivity or increase the activity or activate the ortho carbon, so that ortho hydrogen will become comparatively more acidic to with respect to this one. अब ये तो हमने ग्रुप्स को कंपेयर कर लिया, इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर और कोऑर्डिनेटिंग पावर। कोऑर्डिनेटिंग पावर के लिए भी, सिंस इसका लोन पेयर जो है वो इसके साथ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में एसोसिएट हो चुका है, तो इसका लोन पेयर कोऑर्डिनेशन के लिए, किसके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए, इस एन-ब्यूटाइल लिथियम के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं रहेगा इन कंपेयर टू लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन एज वेल एज दिस ऑक्सीजन। देयरफॉर डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ this O-silyl group will be less in compared to methoxy group. क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर कम है, इसका कोऑर्डिनेटिंग इन्फ्लुएंस कम है। देयरफॉर इन दोनों कार्बन की बात करते हैं तो इन दोनों कार्बन पर, सिंस ये जो पोजीशन है इसके भी ऑर्थो है, देयरफॉर यहाँ पर जो एक्टिवेशन होगा वो एक्टिवेशन इस कार्बन के कंपैरिजन में कम होगा, बिकॉज यहाँ पर दो इफेक्ट एक साथ लग रहा है। क्लियर है? दैट्स वाई पोजीशन 3 इज मच मोर फेवरेबल पोजीशन फॉर ऑर्थोलिथिएशन कंपेयर टू पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। डिसाइड हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने डिसाइड कर लिया कि लिथिएशन कहाँ पर होना है, लिथिएशन की साइड आपने डिसाइड कर ली कि एन-ब्यूटाइल लिथियम TMeDa। अगर आपको इस स्टेप की मैकेनिज्म भी आपको ट्रेस करनी है तो जस्ट रिफर टू द प्रीवियस लेक्चर वेयर वी हैव डिस्कस्ड द ऑर्थोलिथिएशन। क्लियर? -50 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या मिलेगा, इस मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा किस तरह से लिख ले रहा हूँ, बिकॉज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फॉर फर्दर स्टेप। डिसाइड किया गया था कि ये जो पोजीशन है कंपैरेटिवली मोर फेसाइल पोजीशन है फॉर ऑर्थोलिथिएशन, देयरफॉर लिथिएशन विल टेक प्लेस एट दिस पॉइंट। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम एल्काइलेशन हमको परफॉर्म कराना है, सो एल्काइलेशन भी इस तरह से लिख सकते हैं। For this, so this carbon will approach at this end. ये previous एग्जाम्पल में भी हमने ये एल्काइलेशन का प्रोसेस डिस्कस किया था, तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर रहेगा।
what we will get इज द प्रोडक्ट P, ये फाइनल प्रोडक्ट है P। क्लियर हो गया? पहले स्टेप में हमने डिसाइड किया कि किस पोजीशन पर लिथिएशन होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप सिंपल एल्काइलेशन स्टेप है, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्काइलेटेड बेंजीन डेरिवेटिव, जो कि सबस्ट्रेट हमने करस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट यहाँ पर हमने लिया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन पहले हमने जो करानी है वो टॉसिल हाइड्रोजीन से करानी है। टॉसिल हाइड्रोजीन से कराने के बाद जो सेकेंड स्टेप है वो सब्सिक्वेंट लिथिएशन का स्टेप है, जहाँ पर हम उस प्रोडक्ट की, जो कि इन दोनों के रिएक्शन से फॉर्म होगा, उस प्रोडक्ट की रिएक्शन हम कराएंगे N-ब्यूटाइल लिथियम 2 इक्विवेलेंट के साथ इन मीडियम ऑफ THF एट -70 डिग्री सेल्सियस। थर्ड स्टेप है कि जो प्रोडक्ट सेकेंड स्टेप के रिएजेंट से रिएक्शन कराने के बाद मिलेगा, उस प्रोडक्ट की रिएक्शन हमको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करानी है, और सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट को यहाँ पर बताना है। इस एग्जाम्पल को अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो इस तरह का एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने कहा था कि when we have a ketone, then the ketone can be converted into vinyl lithium by reacting that ketone with tosyl hydrazine, and subsequent lithiation of that tosyl hydrazine will give you vinyl lithium। ये सेपिरो रिएक्शन का इंटरमीडिएट भी है। मैं इसकी मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा, मैकेनिज्म के लिए प्रीवियस जो लेक्चर है हमारा, जहाँ पर कि हमने sp3CH एक्टिवेशन वाला जो डिस्कशन किया था, उसी मॉड्यूल में ये भी डिस्कस किया गया है। मैं सीधे इसके प्रोडक्ट पर आ रहा हूँ। कीटोन कैन बी कन्वर्टेड बाय रिएक्शन ऑफ NH2 NHTS and N-ब्यूटाइल लिथियम इंट्रोजेंस ऑफ THF -70 डिग्री सेल्सियस। हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? कीटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू विनाइल लिथियम। मैकेनिज्म विल रिमेन सिमिलर दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दैट मॉड्यूल। विनाइल लिथियम में कन्वर्ट हो गया। विनाइल लिथियम विल रिएक्ट विथ फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। सिंपल रिएक्शन है। ये हमारे पास ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट है, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। व्हेन वी हैव फॉर्मेल्डिहाइड एंड वी हैव ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट, प्राइमरी अल्कोहल विल फॉर्म। तो पहला स्टेप में क्या हो जाएगा? दिस नेगेटिव पार्ट विल इंटरेक्ट ओवर हियर, COLI H, सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस यहाँ पर हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस में क्या मिलेगा? We will get OH this। क्लियर है? आप इस स्टेप की मैकेनिज्म को खुद से भी ट्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस डिस्कशन और प्रीवियस मॉड्यूल। तो एक एग्जांपल इस तरह का ये हमारे पास हो गया, कैसे हम विनाइल लिथियम को कन्वर्ट कर सकते हैं कीटोन को विनाइल लिथियम में, और विनाइल लिथियम को हम फर्दर किसी भी फंक्शन ग्रुप के साथ, आपको यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड गिवन है राइट नाउ। ये आप इस फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो हमने जनरल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गोलिथियम कंपाउंड्स में डिस्कशन किए थे, आप उनमें से किसी भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को ले सकते हैं और उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट को आप फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से भी प्रैक्टिस की जा सकती है कि आपने किसी कंपाउंड से ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को बनाया और उस ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करा के आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 हो जाएगा। हमें कोई 1,3 डाइकीटोन एक गिवन है। इस 1,3 डाइकीटोन की रिएक्शन हमें
फर्स्ट स्टेप है CH2N2 डाईएजोमीथेन, इसके साथ करानी है इन प्रेजेंस ऑफ डाईइथिल ईथर ET2O। ओके, सेकेंड स्टेप है जो कंपाउंड यहां से मिलेगा उसकी रिएक्शन हमने CH3Li के साथ करानी है, मिथाइल लिथियम। अगेन सॉल्वेंट विल बी सेम, डाइथिल ईथर। सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस के बाद हमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बताना है। क्लियर है? चलिए इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आपको गिवन है, इस फर्स्ट स्टेप का ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का जो डिस्कशन हम अभी तक कर चुके हैं उसके रिस्पेक्ट में कोई इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है, कोई भी इसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस उसमें नहीं है। जस्ट ये स्टेप है कि अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि ये हमें गिवन नहीं है सेकेंड और थर्ड स्टेप, अगर हमें यही सबस्ट्रेट गिवन होता, उसकी रिएक्शन अगर हमको डाइएजोमीथेन से करानी है तो हमें क्या मिलेगा। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये जो डाई कीटोन कंपाउंड है 1,3 डाइकीटोन, 1,3 डाइकीटोन कंपाउंड्स आर यूजुअली नोन एज एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। इनके पास जो आप देख रहे हो ये जो CH2 ग्रुप है इसे मिथिलीन ग्रुप कहते हैं, और ये एक्टिव मिथिलीन का मतलब ये हो गया कि दीज टू हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, और इन एसिडिक हाइड्रोजन को किसी भी पे, अब जितना एसिडिटी ज़्यादा होगा उतना ही आसानी से या उतने ही वीक बेस के साथ ये इंटरेक्ट करके डिप्रोटोनेट हो सकते हैं। सिंस ये डाइकीटोन है, 1,3 डाइकीटोन्स आर एक्टिव, इनको हम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स कहते हैं। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर, देयरफॉर this active methylene compound can be deprotonated by comparatively weaker base। अब जो यहाँ पर डाइएजोमीथेन गिवन है, डाइएजोमीथेन कैन बिहेव एज ए बेस। अब जैसे ही ये CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज दिस, तो इसका जो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म को हम लिख सकते हैं CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। तो ये जो डाइएजोमीथेन है, ये डाइएजोमीथेन आप लोगों ने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जहाँ पर 1,3 डाइपोलर एडिशन हम डिस्कस करते हैं, उस 1,3 डाइपोलर एडिशन में इसका इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस किया था। अब ये जो डाइएजोमीथेन है, बिकॉज दिस डाइएजोमीथेन हैज कार्बन आयन, सो दिस कार्बन आयन विल इजीली टेक अप दिस प्रोटॉन। जैसे इस प्रोटॉन को लेगा, प्रोटॉन को लेते ही ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O प्लस CH3N दिस, ये कंपाउंड हमें मिलेगा एक। क्लियर हो गया? दिस इज बेस, एसिड, एसिड बेस रिएक्शन, वी विल गेट रिस्पेक्टिव सॉल्ट, ठीक है। अब यही जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट फर्दर रीअरेंज करेगा like this, आसानी से नाइट्रोजन गैस का एलिमिनेशन होगा। सो व्हाट वी विल गेट, माइनस N2 डबल बॉन्ड O, दिस ON CH3, हमें एक कंपाउंड मिल गया। यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है, इस फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट ये है। बेसिकली इस पूरी रिएक्शन में हुआ क्या, इस पूरी रिएक्शन में 1,3 डाइकीटोन जो आपने लिया, इस 1,3 डाइकीटोन का O एल्काइलेशन किया डाइएजोमीथेन ने, O मिथिलेशन है ये,
ओके। और इसमें सर्टेन रीअरेंजमेंट हुआ, उस रीअरेंज की प्रोसेस को हमने इस तरह से डेमोस्ट्रेट किया। फर्स्ट स्टेप का कंपाउंड हमारे पास ये मिला। क्लियर है? अब यहाँ से ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की रिएक्शन बेसिकली स्टार्ट हो रही है, बिकॉज वी हैव टू रिएक्ट दिस सबस्ट्रेट विद मिथाइल लिथियम एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस विल फॉर्म द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब इसकी रिएक्शन हमें CH3Li से कराना है, तो CH3Li के लिए सिंस कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है हमारे पास, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक वट एवर गिवन टू अस कैन गिव 1,2 एडिशन और कैन गिव 1,4 एडिशन। हम जानते हैं कि मिथाइल लिथियम जो रिएजेंट है या ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट जो है वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, देयरफॉर दे वॉन्ट गिव 1,4 एडिशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पर सिंपल 1,2 एडिशन होगा और 1,2 एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट विल बी दिस इज CH3, दिस इज OLi डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है? सिंपल स्टेप है। अब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। ठीक है? हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो हमें गिवन है H3O पॉजिटिव। अब मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं। हमें क्या मिलेगा? दिस इज OH, दिस इज CH3 एंड OCH3। क्लियर है? फर्दर इसकी रिएक्शन फर्दर इसको एसिडिफाई करते हैं। सो तो दिस H पॉजिटिव विल इंटरेक्ट विद OH हाइड्रोक्सी ग्रुप टू फॉर्म OH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड OCH3। क्लियर है? Oxygen का lone pair will participate over here and this will remove water molecule minus H2O. So what we will get? We will get CH3 double bond O. This clear हो गया? हमने क्या किया? जैसे ही इसको प्रोटोनेट किया ये एक लीविंग ग्रुप OH2 में कन्वर्ट हो गया। Lone pair will participate in this conjugation that will help to eliminate this water molecule. We will get this product. Now, जो water molecule आप रीच करके आए हैं, this water molecule will, because ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेरेटिवली, वाटर मॉलिक्यूल इससे इंटरेक्ट करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस CH3OH और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें डबल बॉन्ड O CH3। ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ। डाइकीटोन व्हेन रिएक्ट विथ डाइजोमीथेन इन ईथरल सिस्टम to give us O alkylated product। O alkylated product की जब हमने एल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन कराया तो 1,2 एडिशन परफॉर्म हुआ। सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस अंडर एसिडिक मीडियम विल गिव यू दिस प्रोडक्ट विद द एलिमिनेशन ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल। तो ये एक प्रोडक्ट यहाँ से हमें मिल गया। क्लियर है? होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इसके जो फर्दर जो कुछ एग्जांपल्स होंगे उनको हम प्रॉब्ली नेक्स्ट मॉड्यूल में या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप इस तरह से जो भी डिस्कशन अभी तक हमने ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट से किए हैं उनके बेस पर डिफरेंट
लिथिएटिंग एजेंट्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय सिंपल लिथियम हेलोजन एक्सचेंज, लिथियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, ऑर्थोलिथिएशन, sp3CH एक्टिवेशन। तो जो भी प्रोसेस हमने पढ़ी हैं, इन प्रोसेसेस से आप डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स को आप प्रोड्यूस करके उन रिएजेंट्स के फर्दर फंक्शनल ग्रुप्स के साथ जो भी आपको गिवन होंगे कंपाउंड्स में, उनके साथ रिएक्शन करा के आप प्रोडक्ट को वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो आपको जो आज डिस्कस किए हैं, उनका पर्पज़ ये था कि आप ये थोड़ा सा आइडिया लगा पाएँ कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का जो सिंथेसिस में जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से हो सकता है। हम डायरेक्ट रिएक्शन के अलावा हमें इस तरह के एग्जांपल भी मिल सकते हैं जहाँ पर कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसका यूज इंटरमीडिएट स्टेप में हो रहा होगा, जहाँ से कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फैसिलिटेट किया जा सके। इसके कुछ एग्जांपल्स हम अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। जो इस तरह के एग्जांपल्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं बेसिकली वहीं से लिए गए एग्जांपल्स हैं, तो आप इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स को भी देख के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज का लेक्चर हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।